हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, जिसमें हम बीम एंड फ्रेम्स की बात कर रहे थे, राइट। सो लास्ट लेक्चर होपफुली आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और वहाँ जो भी मैंने डाउट्स आपको बताए थे, जो क्लियर किए थे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और वहाँ कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो अब उसी के बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं और हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भी एक कंटिन्यूअस बीम है आपके पास, जिसका एक सपोर्ट फिक्स्ड है, दूसरा फिर हिंज है, फिर एक रोलर सपोर्ट है और आपसे बोल रहा है कि आप मुझे इसकी डीएस की वैल्यू बताइए, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बताइए। और इसमें इसने क्या किया, यहाँ से लेवल को चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे ये बीम किसी और लेवल, सपोर्ट किसी और लेवल पे है और यहाँ का सपोर्ट क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन में शिफ्ट हो गया और उसके बाद कंटिन्यू। और आपको क्या निकालना है, डीएस निकालना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर लास्ट लेक्चर में आपने नोट की हो, मैंने ये बोला था कि जब भी बात किसकी हो रही हो, जब भी बात हो रही हो बीम की, किसकी बात हो रही हो, बीम की बात हो रही हो, तो ये बीम ही है। फिर मैंने बोला था दूसरी कंडीशन कि उस पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं होना चाहिए, नो हॉरिजॉन्टल लोड, नो हॉरिजॉन्टल लोड, तो इस पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड भी नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि उसकी जो सपोर्ट है, सपोर्ट्स, वो कहां होनी चाहिए, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे होनी चाहिए। तो इसमें ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये बीम है। दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा। बट ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला सपोर्ट सेम लेवल पे होनी चाहिए। यहां सेम लेवल पे नहीं है, ये ऊपर है और ये थोड़ी सी नीचे आ। दैट मीन कि ये बीम मेरी ये तीन कंडीशन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन कि यहां पर मैं जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मैंने क्या बोला था, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ना सपोर्ट के टाइम पे करूंगा और ना मैं इक्विलिब्रियम में उसको कंसीडर करूंगा। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ना इन द केस मैं करूंगा सपोर्ट रिएक्शन के साथ में और ना मैं बात करूंगा उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन की, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो। बट यहाँ पे तो नहीं हो रही है, इसका मतलब इसको नॉर्मल तरीके से मैं इसका डीएस निकालूंगा। डीएस का फॉर्मूला इसका भी होगा डीएसई प्लस डीएसआई, राइट। अगर मैं इसकी डीएसई की बात करूं, मतलब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की बात करूं, तो वो क्या फॉर्मूला बताया था, उसके लिए मैंने बताया था आपको आर ई माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यहाँ पे आर ई मतलब सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी बिकॉज ये फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे एक मूवमेंट भी आएगा। इसका मतलब तीन सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे मिलेंगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मूवमेंट। यहाँ पे आपकी हिंज सपोर्ट है, मतलब एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब दो अननोन रिएक्शन आपको यहां मिलेंगी। ये रोलर है तो सिर्फ यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी, मतलब एक यहाँ पे मिलेगी। तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना 5 और +1 मतलब कितना हो जाएगा 6, मतलब आर ई की वैल्यू हो गई 6 माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यहाँ पे तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम यूज करेंगे, समेशन v = 0, समेशन h = 0 होता है और समेशन m = 0 होता है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो कितनी होती है, 3। तो इसमें से माइनस करेंगे 3, मतलब यहाँ पे DSE की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। ये आपकी डीएसई की वैल्यू है, राइट। तो यहां पे मैंने एच क्यों नहीं रिमूव किया, एच को क्यों कंसीडर कर लिया वापस से, बिकॉज यहां पे ये तीन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो फिर तरीका आपका यही होगा। तो डीएसई आपने निकाला 3 आया। अगर मैं इसकी डीएसआई की बात आपसे करूं, इसकी डीएसआई, तो डीएसआई क्या होता है, 3 × c। यहाँ पे कोई क्लोज लूप बन रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब 3 × 0, इसका मतलब डीएसआई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका डीएस भी कितना हो जाएगा, डीएसई 3 और डीएसआई 0, मतलब कितना हो जाएगा 3। मतलब इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है वो कितना है, 3। यही इसका आंसर है इस पर्टिकुलर भी। तो इसको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपसे कोई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछे, किसके ऊपर, बीम के ऊपर। अब मैं इसी तरीके से अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, सेकंड ले लेता हूं, ये मैंने फर्स्ट लिया था, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। इसमें भी क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द कैलकुलेट द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और किसकी, एक ये फ्रेम दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे फिर ये इंक्लाइंड है और ये एक फिक्स सपोर्ट है, राइट। और ये इसने ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या निकालना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। और आपसे इसने क्या बोला है कि आप बताइए इसका टीएस क्या होगा, जिसमें इसमें कंडीशन दिया है, इसने ए ऑप्शन आपको दिया है 2, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4 और डी ऑप्शन आपको दिया है 0 का। आपको ये बताना है कि इसका डीएस क्या होगा।
तो प्लीज कैलकुलेट करें और देखें कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना, इसमें से कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर 2 होना चाहिए, या इसका आंसर 3 होना चाहिए, या इसका आंसर 4 होना चाहिए, या इसका आंसर 0 होना चाहिए। राइट, सो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं एक बार फिर भी इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आपको बता देता हूं कि क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे ds निकालना है, तो अगेन ds मैंने बोला बीम और फ्रेम एक ही साथ चलता है, बीम और फ्रेम, इसका मतलब ds का फॉर्मूला यही होगा dse प्लस dsi। राइट, अगर मैं यहाँ पे dse निकालता हूं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा re माइनस RE मतलब एक्सटर्नल रिएक्शंस होती हैं, सपोर्ट रिएक्शन होती हैं। कितनी सपोर्ट रिएक्शन है, कौन सी सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट, मतलब इस पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, इस पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, और इस पे एक मूवमेंट भी आएगा। मतलब कितनी रिएक्शंस आएंगी, 3, और ये भी फिक्स्ड है तो इस पे भी कितनी आएंगी, 3। तो 3 और 3 क्या हो गई, 6 रिएक्शंस आएंगी। अब याद रखिएगा यहां पर भी मैं H को रिमूव नहीं करूंगा, H को कंसीडर करके चलूंगा, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि बीम होना चाहिए। तो ये क्या बीम है क्या, नहीं, ये फ्रेम है। इसका मतलब इसमें नॉर्मल जैसा मैंने इसमें मेथड लगाई वही मेथड लगेगी, इसमें H को हटाना नहीं है। हटाना कब है, जब बीम हो, नो हॉरिजॉन्टल लोड हो और सपोर्ट क्या हो, सेम लेवल पे हो, तभी H को हटा के बात करनी है, अदरवाइज H को इंक्लूड करके बात करनी है। तो यहाँ पे 3 + 3 आपकी 6 सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3, तो यहां से आपकी dse की वैल्यू आएगी, dse आपके पास आ रहा है 3, यहां से dse आ गया, dse आ रहा है 3। अगर मैं यहाँ पे dsi की बात करता हूं तो dsi इक्वल होता है 3c, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 0, बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो dsi 0 हो जाएगा। तो dsi इक्वल 0, दैट मीन कि जो मेरा ds होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 0, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज 3, दैट मीन राइट आंसर इज 3। ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर इज 3, मतलब बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा, बी मतलब 3, क्योंकि हमारा आंसर कितना आया, 3। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हैं किसी भी 2D बीम या फ्रेम के ऊपर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम बात करेंगे 3D फ्रेम की। थैंक यू।